आज हम आपके डिमांड पे इस तरह के कान्हा जी का ये नपी बनाकर लाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम 0 से लेकर आपको हर एक साइज़ का कान्हा नंबर हर एक साइज़ के कान्हा जी का ये नंबर आप लोगों को बतलाएंगे। हर एक नंबर का कितने चेन से इसे स्टार्ट करें और कितने चेन पे कितने लाइन के बाद इसे बढ़ाएं, ये हम बतलाएंगे आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का। ये है 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का। यहाँ पे हम डोरी नहीं लगाए हुए हैं, डोरी आप यहाँ पे लगा लें। तो ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का है। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम 3 चेन लिए हुए हैं, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया से हम बनाए हुए हैं। 3 सिंगल क्रोशिया हम 3 बार बनाए हुए हैं 3 लाइन में, और उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो 3 लाइन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया को दोनों किनारे से हर एक ये पर बढ़ाते हुए चले जाएंगे 3 लाइन, यानी इसे हम 6 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। 3 लाइन हम प्लेन सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से सीधा यहाँ तक हम बुने हुए हैं। तो 3 लाइन इस पर हम सीधा बुने हुए हैं, और 3 के बाद जो हम बनाए हैं वो हम बढ़ाते चले गए हैं दोनों तरफ से। तो ये हो गया 0 नंबर के 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का। अब देखिए ये है 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का। तो 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम 4 इस तरह से यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं। 4 सिंगल क्रोशिया को हम 4 लाइन में बनाए हुए हैं प्लेन। 4 लाइन के बाद इसे हम बढ़ाते चले गए हैं 4 लाइन। 4 लाइन हम इसे और बढ़ाते चले गए हैं, यानी कि इसे हम 8 लाइन में कंप्लीट किए हैं। 4 लाइन हम सबसे पहले ये बिना बढ़ाए हुए बुने, और 4 लाइन हम दोनों तरफ से बढ़ाकर बुने। तो ये हो गया 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का। इसमें भी डोरी आप लगा लें, डोरी इस पे हम नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये है 4 नंबर के कान्हा जी। 4 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया लिए हुए हैं। 5 सिंगल क्रोशिया लिए हैं, इसे हम 5 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए, और ऊपर हम फंदे को दोनों तरफ से बढ़ाते हुए 5 लाइन बुनकर कंप्लीट किए हैं। तो ये इस तरह से आप 4 नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे बना सकती हैं। अब देखिए ये है 5 नंबर के कान्हा जी का। तो 5 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया डाले हुए हैं। 6 सिंगल क्रोशिया को हम यहाँ पे 7 बार बुने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े कान्हा जी का बन रहा है। तो 7 बार हम बुने हुए हैं, और 6 बार हम ऊपर फंदे को बढ़ाते हुए बुने हैं। जो 6 बार हम बुने हैं, जैसे कि देखिए इस पर जो हम बुने यहाँ पे, तो ये हम 7 बार बुन लिए, इस पर 7 बार बुन लिए बिल्कुल प्लेन एक जैसा एकदम। और इसके बाद जो हम बुने हैं बढ़ाते हुए दोनों तरफ से, इस तरह से फंदे को बढ़ाते हुए बुने हैं। ये भी हम बनाना आप लोगों को बतलाएंगे। इसमें सिर्फ हम आप लोगों को भी चेन बतला रहे हैं, कितने चेन से कितने नंबर के कान्हा जी का स्टार्ट करें। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये है 6 नंबर के कान्हा जी का। जब हम 6 नंबर के कान्हा जी का बना रहे थे, तो हम इसे 7 चेन से 7 सिंगल क्रोशिया से शुरू किए, और 8 लाइन में बिल्कुल प्लेन बुनकर कंप्लीट किए, और ऊपर फिर हम 7 लाइन बढ़ाते हुए, यानी डबल क्रोशिया को बढ़ाते हुए कंप्लीट किए हम। अब इस पे ये चीज़ देखें कि डोरी हम किस तरह से डाले हुए हैं। आप इसमें 2-3 तरीके से जिस तरह से चाहती हैं डोरी डाल सकती हैं। देखिए यहाँ पे हम डोरी एक बनाकर रख लिए इस तरह से लंबा, और इसे हम इस छोर यहाँ से हम डालें, इसे इस तरीके से हम निकालें और लाकर इस पर हम इस तरह से सेट कर दिए हैं। और इसके बाद आप इसे अपने कान्हा जी को डालते हुए इसे आप टाइट कर सकती हैं, पहना सकती हैं। तो ये हो गया 6 नंबर के कान्हा जी का। इसी तरह हम बढ़ाते चले जाएंगे। 7 नंबर के कान्हा जी का आप बना रहे हैं तो 8 चेन लें, 8 सिंगल क्रोशिया से बनाएं, 9 लाइन बनाए बिल्कुल प्लेन। इसके बाद आगे 8 लाइन बनाएं आप फंदे को बढ़ाते हुए। 8 नंबर के बना रहे हैं तो 9 सिंगल क्रोशिया से आप स्टार्ट करें। 9 नंबर की बना रहे हैं तो 10 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करें। 10 नंबर की बना रहे हैं तो 11 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करें, और 11 नंबर की बना रहे हैं तो 12 सिंगल क्रोशिया से आप स्टार्ट करें। इस तरह से आप यहाँ पे जितने नंबर की कान्हा जी का बना रहे हैं उससे एक आप बढ़ाते हुए स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो इसे हम सबसे पहले हटा लेते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ये 3 प्लाई का ऊन है, और इस पे हम अब चेन लेंगे
हम आप लोगों को ये छोटा सा जो है, इसमें ज़्यादातर सबों को इसमें दिक्कत होता है कि छोटे कान्हा जी का हम किस तरह से बनाएं, समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े कान्हा जी का तो बन जाएगा, लेकिन छोटे कान्हा जी का किस तरह से बनाएं। तो चलिए हम छोटे कान्हा जी का 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखिए 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का हम जैसा बताएं 3 सिंगल क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम 3 चेन ले लिए। अब ये 3 सिंगल क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसे सिंगल क्रोशिया का रूप देने के लिए 2 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये 1 और ये 2। अब देखिए अब हम यहाँ पे 1 2 3 3 छोड़कर चौथा पे हम हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना लिए। तो ये 3 चेन यहाँ पे जो हम लिए, ये एक सिंगल क्रोशिया का काम किया और एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए। अब एक और हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया। तो ये एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और दूसरा लाइन भी 3 सिंगल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हो गया 2 और लास्ट हम यहाँ से डालकर ये बनाएंगे 3। फिर से हम 1 2 लाइन ले लिए, 2 चेन ले लिए और फिर से हम 3 बनाएंगे। देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो चूँकि हम देखिए यहाँ पे 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, इसलिए हम 3 लाइन में इसे बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए। आप नाप देख लें, अगर नाप में आपको लगता है कुछ छोटा हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 और सिंगल क्रोशिया बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से फिर हम 2 चेन ले लिए। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हमें और 3 लाइन इसे बुनना है। तो 3 लाइन हम किस तरह से बुनेंगे, ये 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 और सिंगल क्रोशिया इसी जगह पे बनाएंगे और ये बीच में 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये जो एक और बचा हमारे पास चेन, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, ये 1 और ये 1, 2 हो गया। तो दोनों तरफ हम किनारे में 1 1 बढ़ाएं। फिर से हम 2 चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से फर्स्ट जो चेन है, इससे हम 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। अब 2 बीच में बच रहा है हमारे पास सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 को हम 1 1 बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, 1 और इसे भी 1। अब ये लास्ट हमारे पास यहाँ पर बच रहा है, तो इस पे हम बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। देखिए इस तरह से बन गया। लास्ट नहीं है ये हमारा, देखिए लास्ट हमारा एक और इसके बाद है, ये 3 यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अब यहाँ ये लास्ट आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे लास्ट हम बनाएंगे, इस पे हम 2 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, 1 और ये रहा 1, ये हो गया। देखिए इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं फंदे को। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद सबसे किनारे से हमें 2 बनाना है, 1 और 1 2। ये लास्ट हमारा रोज आ रहा है यहाँ पे। अब बीच में जितना भी पड़ रहा है चेन, सब में हम 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, 1 चेन से 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 चेन से 1 सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट जो बचा यहाँ पे 1, इससे हम 2 निकालेंगे। देखिए इससे हम 2 निकालेंगे, ये 1 हो गया और फिर इसी जगह से 1 और निकाल लेंगे। अब 1 चेन ले लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इस ऊन से कोई काम नहीं। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम इसे चारों तरफ से आउटलाइन इसका बनाएंगे। आउटलाइन आप अपनी इच्छानुसार कोई भी ऊन से दे सकती हैं। हम आउटलाइन के लिए यहाँ पे 2 प्लाई का ऊन यूज कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे, एक छोर पे जोड़ेंगे। देखिए हम इस किनारे पे जोड़ते हैं, 1। अब इस धागे को भी हम साथ में इस तरफ से लेकर बुनते चले जाएंगे। 1 बुने हैं अभी हम, फिर इसी स्थान से 1 और हम बुनेंगे। ये हो गया 1। अब बीच से हम 1 निकालेंगे। यहाँ पे हमारा
3 चेन था, तो बीच से हम निकालेंगे। ये रहा एक, बीच से हम एक निकालेंगे, नहीं तो गोल घूम जाएगा ये। और फिर हम किनारे पे 2 डालेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए एक और एक ही रहा 2, ये हो गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 1 2, क्योंकि ये कोना है, कोना पे हमें 2 चेन लेना होगा। अब हम अगला पे हुक को डालेंगे, अगले यहाँ पे हुक को डालेंगे हम, और 2 इसी तरह से बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, तो हो जाएगा 2। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें फिर यहाँ छोड़कर, एक ये छोड़कर यहाँ पे हुक को डालना है, और इसी तरह से 2 बार बनाना है। एक ही स्थान से एक बार बनाएं और एक बार इसी स्थान से बनाएंगे हम, ये 2 बार हो गया। फिर से फंदे लेंगे, एक छोड़कर अगला पे हुक को डालेंगे, और यहाँ भी 2 इसी तरह तैयार करेंगे, 1 और 1 2। फिर हम कोना पे ले जाएंगे, कोना पे हम इसी तरह 2 तैयार करेंगे, 1 और 1 2। अब चूँकि ये कोना है, तो कोना पे हमें यहाँ पे 2 चेन लेना होगा, 1 2, और इसी स्थान से 1 हम बना लेंगे। तो ये देखिए कोना हमारा इस तरह से निकल जाएगा। फिर से फंदे लेंगे, एक छोड़कर अगले पे हम हुक को डालेंगे, और 2 इसी तरह तैयार करेंगे, 1 और 1 2। फिर से चेन लेंगे, एक छोड़कर एक के बाद हम 2 बार एक ही जगह से इसी तरह बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये बनाते हुए हम इस कोना तक पहुँचते हैं। अब हम इस बार कोना में बनाएंगे, ये हो गया और ये हो गया। अब हम फिर से कोना में, जिस तरह से यहाँ पे हम 2 चेन लिए, उसी तरह यहाँ भी हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2। अब यहाँ से ही इसी स्थान से हम 1 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोना निकाल रहे हैं इसलिए। अब 1 छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे, और 1 और 1 2 बना लिए। फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक आप निश्चित दूरी भी तय कर सकती हैं अगर चाहेंगी तो। फिर से हम 1 और बनाएंगे यहाँ पे, देखिए 1 और ये 1। अब देखिए, अब लास्ट में यहाँ पे हम 2 चेन लिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 चेन नहीं लिए हैं, तो 2 चेन यहाँ पे ले लेंगे और इसे लाकर इस पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए, धागे को हम कट कर लेंगे। ये हम 2 प्लाई का ऊन से आउटलाइन दिए हैं, और 3 प्लाई के ऊन से इसका हम ये चीज़ पूरा बुने हैं। अब देखिए, अब ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल उसी तरह। इसे तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये इस तरह आएगा, और ये आपका इसके ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगा, और फिर इस तरफ का भी इसके ऊपर इस तरह से चढ़ जाएगा, और देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से बनकर तैयार होगा। पीछे तरफ से देखिए, इस तरह से देखने में कुछ लगेगा, काफ़ी छोटा है इसलिए देख नहीं पा रही हैं, ठीक से उभर नहीं रहा है। बड़ा में आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से ये चीज़ जो है हल्का सा मुड़ जाएगा दोनों तरफ से, और पीछे तरफ से इसका इस तरह का आकृति आएगा। तो इस तरह से बना लेने के बाद यहाँ पे आप डोरी बना लें। ये जो कोना है, इस कोना पे डोरी बना लें, इस कोना पे डोरी बना लें। और अगर नहीं तो चाहती हैं तो आप इसे एक लंबा डोरी बना लें, जिस तरह से हम इस पे बनाए हुए हैं। लंबा डोरी देख रही हैं आप, इस तरह से लंबा डोरी हम बनाए हुए हैं। बनाकर इसे हम यहाँ से डाले हुए हैं, देखिए एक हम यहाँ पे डाले हैं, फिर यहाँ पे डाले हैं, फिर ये लाइन में यहाँ पे डाले हैं, देख रही हैं आप, यहाँ डाले हैं, फिर यहाँ डाले हैं। डालने के बाद अब जब आप कान्हा जी को पहनाएंगी तो इसे बार बार खोलने का ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से डाल सकती हैं। उनका दोनों पाँव इस तरह से डल जाएगा और आप इसे टाइट कर सकती हैं। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं उतने नंबर के कान्हा जी का ये तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस बनाने का तरीका पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।